जिले में स्थित ट्रिपल आईटी में स्थानीय युवाओं को नौकरी पर छाए संकट को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने बुधवार को कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य के समय प्रशासन ने 100 से 200 स्थानीय लोगों को रोजगार देने का आश्वासन किया था, लेकिन अब बहाने बनाकर 5 से 60 युवाओं को नौकरी से निकाल दिया गया। समाजवादी पार्टी के जिला कार्य समिति अध्यक्ष संत यादव ने बताया कि ट्रिपल आईटी बनने से पहले गांव में शराब, जुआ और अन्य आपराधिक गतिविधियां फैली हुई थी, लेकिन युवाओं ने मिलकर एक टीम बनाई और गलत काम छोड़कर पढ़ाई लिखाई व रोजगार की ओर कदम बढ़ाए। ट्रिपल आईटी प्रबंधन ने 10वीं पास युवाओं को काम देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद 50-60 युवाओं को नौकरी भी मिली। यादव का कहना है कि 1.5 साल तक ये युवा ट्रिपल आईटी में सेवाएं देते रहे, लेकिन बाद में एक-एक कर सभी को बाहर कर दिया गया। अब महज 5 से 7 स्थानीय लोग ही यहां काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो गांव में फिर से आपराधिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो आज हम लोग डायरेक्टर साहब से यही मांग करने आए थे कि डायरेक्टर साहब आप ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे गांव में जो क्राइम था, जो गलत काम थे, उसको सबको छोड़ के और एक अच्छी एक किरण जागी है, जिससे हमारे युवा आज कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो हम आपसे एक उम्मीद करने आए हैं, रोज़गार मांगने आए कि हमको कोई भी तरीके से आप रोज़गार दो। और यहाँ पे पहले 150 लोग लगे हुए भी थे, लेकिन 150 लोगों में से 100 लोगों को लगाया गया है, जिससे गधेरी, महंगमा, ककरतला के लोगों को रोज़गार देने से मना कर दिया गया। अब हम वापस से क्या करें, आप हमको ये बताएं। प्रशासन से ही मांग करते कि हम लोग क्या करें, क्या दोबारा से सबको बोला जाए कि आप शराब बनाओ, आप गलत काम करो, या तो हमको ट्रिपल आईटी रोज़गार दे। इतना बड़ा कैंपस होने के बाद भी अगर ग्रामीणों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो ग्रामीण क्या करेगा। वहीं दिनेश चंद्र यादव ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान 4 मुही भूमि सहित कई एकड़ भूमि पर ट्रिपल आईटी का निर्माण हुआ। ग्रामीणों ने सहयोग इस शर्त पर दिया था कि यहां के लोगों को प्राथमिकता से रोजगार मिलेगा, लेकिन अब उन्हें बाहर कर दिया गया है। ग्रामीणों की मांग है कि अगली भर्ती में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद डायरेक्टर ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में यदि कोई भी भर्ती होती है तो स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा और योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता से रखा जाएगा। ट्रिपल आईटीएम कॉलेज का निर्माण जब हो रहा था, उस समय चरमोई भूमि चूँकि कई एकड़ों जानी थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों ने अपनी मांग रखी थी कि चरमोई भूमि जिसका उपयोग यहाँ के स्थानीय निवासी लोगों के काम आता है, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा तो ये अपनी गाय भैंसें कहाँ चराएंगे। तो यहाँ के प्रशासन के द्वारा, ज़िले के प्रशासन के द्वारा ये आश्वस्त किया गया था ग्रामीण जनों को कि स्थानीय लोगों को 100-200 लोगों को कम से कम यहाँ से रोज़गार और व्यवसाय मिलेगा, इसलिए ये बनने दीजिए। यहाँ पर ग्रामीण जनों ने यहाँ पूरी सहयोग किया बनने में, और उसके बाद यहाँ 50-60 लोगों को रोज़गार भी दिया गया, नौकरियाँ दी गई, लेकिन उसके बाद कुछ न कुछ बहाने बना करके ज़्यादातर लोगों को निकाल दिया गया। और आज की डेट में 5-7 लोग बचे हैं जो यहाँ ट्रिपल आईटीएम कॉलेज के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, शांतिपूर्वक सेवाएं दे रहे हैं। तो ये मांग समाजवादी पार्टी के पास आई थी ग्रामीण जनों की कि यहाँ के कॉलेज के लोग कर रहे हैं कि गधेरी के लोगों को, ककरतला के लोगों को, महगमा के लोगों को नौकरियाँ नहीं दी जाएँ, ऐसा यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने ग्रामीण जनों के, नौजवानों के साथ आकर के यहाँ पर एक ज्ञापन शांतिपूर्वक दिया है यहाँ के डायरेक्टर जी को, और ये मांग की है कि अब अगली भर्तियां अगर कोई भी होती हैं तो उसमें स्थानीय लोगों का मौका मिले, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार व्यवसाय मिल सके।